नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक कि सारे क्वेश्चन का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन ये है कि एक आयताकार खेत है, ठीक है, जिसकी विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, लेकिन छोटी भुजा कितना है ये हमें पता नहीं है। अगर हमें छोटी भुजा पता हो जाता तो उसमें अगर हम 60 को जोड़ देते तो मेरा विकर्ण आ जाता। ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन यह है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। ठीक है, देखिए बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो अगर हमें छोटी भुजा पता हो जाए, ठीक है, तो हमें बड़ी भुजा निकालने के लिए उसमें हम 30 को जोड़ देंगे तो मेरा बड़ी भुजा निकल जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर निकालना है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खेत की भुजाएं को मान लेंगे x। ठीक है, क्योंकि हमें पता करना है। तो आइए हम इसको और बेहतर तरीका से समझते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और प्रश्न संख्या है 6। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर समझने के लिए हम आयताकार खेत को बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा आयताकार खेत है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इस खेत में विकर्ण का भी जिक्र किया गया है तो हम विकर्ण को बना लेते हैं। ठीक है, तो ए से हम सी को मिला लेंगे या फिर बी से डी को मिला लेंगे। ठीक है, तो ए से हम सी को मिला लेते हैं। देखिए मेरा हो गया विकर्ण। ठीक है, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे छोटी भुजा मेरा कौन है, ए है। ठीक है, तो इसको हम मान लिए हैं x। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि छोटी भुजा जितना है उससे 60 मीटर अधिक है विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा, यानी कि जोड़ देना होगा। ठीक है, चलिए, और ये कहा जा रहा है कि बड़ी भुजा जो है 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x में हम 30 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया विकर्ण। क्या हो गया, विकर्ण। ई हो गया मेरा लंब। क्या हो गया, लंब। और ये मेरा हो गया आधार। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या करना है कि इसको हमने x माना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, इसको हमने x मीटर मान लिया है। ठीक है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर छोटी भुजा में 60 मीटर को जोड़ देते हैं तो मेरा विकर्ण हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, तथा बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें छोटी भुजा पता है मतलब लंब पता है। ठीक है, विकर्ण पता है और बड़ी भुजा मतलब आधार हमें पता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तीनों चीज़ पता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है, तो फार्मूला होता है इसका विकर्ण बराबर माने विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है और तीनों का वैल्यू हमें यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि विकर्ण क्या है मेरा x प्लस 60 है। ठीक है, कितना है, x प्लस 60 का स्क्वायर कर दिए बराबर लंब। लंब मेरा क्या है, x है, तो यहाँ पर एक x का स्क्वायर कर देंगे।
प्लस आधार, आधार तो मेरा BC है, ठीक है। तो BC का मान कितना दिया है, x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए x प्लस 60 का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस 60 में हम गुना करेंगे x प्लस 60 से, या फिर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x प्लस 60 है का स्क्वायर है, तो इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे, ठीक है। a स्क्वायर है मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के 2 हो जाएगा। a मेरा कितना है, x है, b मेरा कितना है, 60 है, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 यानी कि 120x प्लस 60 में गुना करेंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस 30 का होल स्क्वायर, देखिए इसको भी मान लेंगे a और इसको भी मान लेंगे b, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूला के आधार पर इसको हम बैठा देंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर, तो मेरा x है तो x का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a मेरा कितना है, x है, b मेरा कितना है, 30 है, 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x हो जाएगा प्लस, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब दोस्तों क्या करेंगे कि बराबर की इस साइड में जितने भी संख्याएं हैं, ठीक है, उस सब को बराबर की साइड में कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चल जाएगा उधर में, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 60x 900। तो इसको बराबर की साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस में 120x हो जाएगा, ठीक है। और 3600 है प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3600, बराबर कर देते हैं 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है प्लस में, x स्क्वायर है माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, 60x प्लस में है और यहाँ पर 120x माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 60x, ठीक है। देखिए 3600 माइनस में है और 900 प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा 2700, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ये मेरे पास में द्विघात समीकरण आ गया है। क्या गया है, द्विघात समीकरण आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो इस व्यापक रूप का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a है और इस x का गुणांक b है और c मेरा अचर पद है, ठीक है। उसी तरह से इस द्विघात समीकरण में भी है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। और x का गुणांक माइनस 60 है और 2700 जो मेरा है, माइनस 2700 जो मेरा है अचर पद है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक का जो मान है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। उसी तरह से यहाँ पर x का x से मिल रहा है, तो यहाँ पर b का जो मान है ये माइनस 60 है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि a b और c का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, b बराबर, तो देखिए b बराबर माइनस 60 हो जाएगा, c बराबर, तो c बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2700, ठीक है। तो यहाँ पर हम a b और c का मान निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं d का मान, ठीक है। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको विवेक्तर भी बोलते हैं या विवेचक भी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तब इसके हम क्या करेंगे, वैल्यू को बिठा लेते हैं, यानी कि b स्क्वायर है, यानी कि माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का तो मान 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे a गुने c का मान कितना है, माइनस 2700, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा कि -60 में हम गुना करेंगे, -60 से स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 माइनस। देखिए -4 में हम गुना कर रहे हैं -2700 में, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2700 में हम गुना करेंगे 4 से तो यहाँ पर आ जाएगा 10,800, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 10,800 भी प्लस में है और 3600 भी प्लस में है, ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 14,400, ठीक है। तो ये फाइनली हमें डी का मान है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे डी बराबर 14,400। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हमें डी का मान पता चल गया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे मूल, ठीक है, यानी कि x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d। इस d के स्थान पर चाहे तो आप b² - 4ac भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर d लिख दिए बटा 2a। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर b का मान -60 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -60 b का प्लस माइनस, देखिए हमें d का मान कितना है, 14,400 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14,400 और बट्टा में हो जाएगा 2a यानी कि 2 गुने a का मान कितना है, तो a का मान है 1। चलिए देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आ गया 60, अब प्लस माइनस, देखिए इसका जब रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 120, ठीक है, कितना जाएगा 120 आ जाएगा, बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस दिया है तो एक बार हम प्लस के लिए लिखेंगे और एक बार माइनस के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस 120 बट्टा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 120 बट्टा 2, ठीक है। चलिए तो 60 में क्या करेंगे, 120 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या करना है कि 60 प्लस में है 120 माइनस में है, तो ठीक है यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 60 और बट्टा में आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ से कट करके आ जाएगा 90 और यहाँ से कट करके आ जाएगा 30, ठीक है। चलिए तो फाइनली हमें यहाँ पर x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 90, ठीक है, और एक आया है -30, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरा मूल है, यानी कि x का मान आया है 90 और एक आया है -30, ठीक है। देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था आयताकार खेत की छोटी भुजा, ठीक है, और बड़ी भुजा पता करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा। देखिए खेत की छोटी भुजा हमने क्या माना, x माना था, और x का मान कितना आया है 90, तो 90 कर दिए, ठीक है। देखिए इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि 30 माइनस में है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है, तो हम 30 को छोड़ देंगे और 90 को ले लेंगे, ठीक है। तो खेत की छोटी भुजा x है माना था ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर x का मान आया है 90, ठीक है। फिर लिखेंगे विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, तो देखिए विकर्ण बराबर हो गया x प्लस 60, तो यहाँ पर में x का मान आया है 90 में 60 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, ठीक है, मीटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को हमने क्या माना है, तो x प्लस 30, ठीक है, तो x का मान कितना आया है, तो 90 आया है, अब प्लस में है 30, जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 120 मीटर, ठीक है। चलिए तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा खेत की भुजाएं, ठीक है। तो खेत की भुजाएं मेरा क्या है, तो एक आया है 90, ठीक है, और दूसरा क्या आया है 120, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।